Okay, our next book is We Should All Be Feminists by Chimamanda Ngozi Adichie. अच्छा, ये जो है ना, आपको शायद आपको पता हो, अगर आप फेमिलियर हैं, नाम से ही पता चल जाएगा। ये एक अफ्रीकन राइटर है, ठीक है, और बहुत फेमस है। तो पर्सनली मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैंने एमफिल में भी इनके काफ़ी सारे वर्क्स पढ़े हैं। तो ये एक्टिविस्ट भी हैं, अफ्रीकन एक्टिविस्ट हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इनकी ये बुक जो है ना, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स, आपको इसके टाइटल से ही पता चल जाएगा कि ये फेमिनिज़म पे है। और इन्होंने ज़्यादातर जो बात की है वुमेन एम्पावरमेंट पे की है, और ब्लैक्स पे। ज़ाहिर है, खुद अफ्रीकन है, तो इन्होंने अफ्रीकन के राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो हम इस बुक का ओवरव्यू देखेंगे कि वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स एक शॉर्ट ओवरव्यू है, और बहुत इजी है। हम देखते हैं। ओरिजिनली अ टेड टॉक गिवन बाय चिमामांडी ngozi adichie। असल में ये क्या है कि टेड टॉक है। टेड टॉक्स अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा, या नहीं तो सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, टेड टॉक्स आ जाएंगी। बल्कि यही आप लिखेंगे ना, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, तो यही वाली टेड टॉक आ जाएगी। वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट इज़ अ शॉर्ट बुक, एक शॉर्ट सी बुक है ये, अबाउट वाई फेमिनिज्म मैटर्स इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, कि फेमिनिज्म 21st सेंचुरी में क्यों मैटर करती है। एडिची हाईलाइट्स द इशूज़ ऑफ मिजोजिनी। मिजोजिनी कहते हैं हेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। पर्टिकुलरली जो वुमेन के अगेंस्ट हेट होता है ना, या प्रेजुडाइसिस होती हैं, या डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो उसको कहते हैं मिजोजिनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को। एंड टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। मस्कुलिनिटी का आपको पता होगा, मस्कुलिनिटी इट इज़ रिलेटेड टू मैन। जैसे फेमिनिटी होती है वुमेन की, तो मस्कुलिनिटी होती है मैन की, फिजिकली, यानी या फिजिक में आ जाता है। ओके, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी यानी जो मैन की जो मस्कुलिनिटी है वो क्या है, टॉक्सिक है। इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स, सिंपल पॉसिबल टर्म्स में, सॉरी फॉर दिस, माई कैमरा इज़, इट इज़ गुड। सिंपल टर्म्स में, ड्राइंग फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंसेस, क्या है वो अपने ही एक्सपीरियंसेस से बता रही हैं। शी ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ अ वर्ल्ड वेयर सेक्सिज्म इज सो इंट्रेंच्ड। सेक्सिज्म कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन या अगेंस्ट वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि आप डिस्क्रिमिनेशन करें वुमेन के साथ उसके सेक्स की वजह से, उसके जेंडर की वजह से, ठीक है। इज सो इंट्रेंच्ड, डीपली रूटेड। इंट्रेंच का मतलब होता है डीपली रूटेड, फैमिली इस्टेब्लिश्ड, या इस तरह की चीज़ जो जिसको चेंज ना किया जा सके, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज। इतनी वो लंबे अरसे से वो एग्जिस्ट कर रही हो कि आप उसको चेंज ना करें, तो उसको कहते हैं इंट्रेंच्ड। इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेंबर्स दैट दे फेल टू नोटिस एक्सट्रीमली ओवर्ट मैनिफेस्टेशंस। ओवर्ट कहते हैं डन और शोन इन एन ओपन एंड ऑब्वियस वे। मैनिफेस्टेशंस कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन को, किसी चीज़ की इंडिकेशन को, ऑफ इट। अ बुक दैट विल टच द हार्ट्स ऑफ मैनी एंड शटर द ईगो ऑफ सम। ऑब्वियसली मैन की ईगो को शटर करेगी। अच्छा, मिजोजिनी का मतलब ये भी बता दूं कि मिजोजिनी का मतलब होता है कि जैसे आप एक औरत दूसरी औरत से नफरत करती है, या कोई भी औरत से नफरत करता है, तो उसको मिजोजिनी कहते हैं। तो अगर कोई इसका जिक्र करे तो आप कहेंगे वाई यू आर सो मिजोजिनिस्ट, मतलब कि तुम इतनी नफरत क्यों करते हो औरतों से, या करती हो। A book that will touch the hearts of many and shatter the ego of some. We should all be feminists is a fierce critique. क्या है, एक तनकीद है ये चिमामांडा ngozi adichie की, एक क्रिटिक है और फियर्स क्रिटिक है बहुत, ठीक है। हम इसको आगे देखते हैं। इसके 2 टेकअवेज हैं हमारे पास, क्योंकि ये छोटी सी किताब है। देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग भी है मिजोजिनी अ कंसिक्वेंस ऑफ बैड पेरेंटिंग। मिजोजिनी हमारे पास क्या है, इसका कॉज क्या है, बैड पेरेंटिंग, कि हम बच्चों की जो है ना पेरेंटिंग ही हम अपनी औलाद की ठीक नहीं करते, इस वजह से ये सोसाइटी में ये बीमारी है। नेक्स्ट देखें, एडिची सेज दैट मिजोजिनी एग्जिस्ट्स इन एवरीडे लाइफ। क्या कहती हैं एडिची के जो मिजोजिनी है, यानी मिजोजिनिस्ट जो है ना, हमारे सोसाइटी में हर तरफ ही हैं, जो कि वुमेन से नफरत करते हैं, या उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडाइसेस रखते हैं। वुमेन इनकाउंटर इट एवरीवेयर, ठीक है, वेदर इट इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट टू वर्क और बींग डिसमिस्ड इन अ रेस्टोरेंट बाय अ वेटर बिकॉज यू आर अ फीमेल, ठीक है। इतनी अंग्रेजी तो आपको आसान आसान समझ आ ही रही होगी। ओके, बाकी जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। कैजुअल सेक्सिज्म हैज़ बीन इंट्रेंच्ड। अब कैजुअल सेक्सिज्म क्या होता है, सेक्सिज्म मैंने आपको पीछे बताया कि डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। तो कैजुअल सेक्सिज्म क्या होगा, ठीक है,
हैज़ बीन इंट्रेंच्ड भी मैंने आपको पीछे बताया, डीपली रूटेड, जो चेंज ना हो सके, वेरी डीपली इन आवर सोसाइटीज़, ठीक है। शी साइट्स, वो हवाला देती हैं, दैट द एग्जाम्पल ऑफ द टाइम शी वॉज इंट्रोगेटेड बाय अ गार्ड, वो अपनी ही ज़िंदगी से एग्जाम्पल दे रही हैं कि शी वॉज इंट्रोगेटेड बाय अ गार्ड, अच्छा एक गार्ड ने उनको इंट्रोगेट किया, हु वुड नॉट लेट हर इन एन एक्सपेंसिव होटल, जो उनको एक महंगे होटल में एंटर नहीं होने दे रहा था, बिकॉज ही, आवर नेक्स्ट पेज, बिकॉज ही थॉट शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, गार्ड ने उनको किस लिए एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है। द गार्ड थॉट, शी स्टेट्स दैट अ वुमन कुड नेवर हैव इनफ मनी टू अफोर्ड अ रूम फॉर हर सेल्फ इन सच अ होटल, ठीक है। उनका कहने का ये मतलब है कि एक औरत खुद से इंडिपेंडेंटली एक रूम have enough money to afford a room for herself in such a hotel, ठीक है। The poor guard is not to blame for anything because his perception about women has been developed by the society at large, ठीक है। कि उसकी जो परसेप्शन ही इस तरीके से बिल्ड की गई है बाय सोसाइटी, आर सोसाइटी इन जनरल थिंक्स डिफरेंटली अबाउट वुमेन, taking them as altogether different species whose capabilities are limited as compared to men, okay। कैपेबिलिटीज़ में भी हमारी और मतलब हमें औरतों को मैन से कम ही समझा जाता है। वन मेजर रूट कॉज ऑफ दिस स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड, अच्छा टिपिकल तो आपको पता है धकियानूसी, ठीक है। कोई फिक्स्ड पैटर्न हो या जनरल पैटर्न हो तो उसको हम धकियानूसी कहते हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ के हैं। एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन अराइजेज फ्रॉम पेरेंटिंग, ठीक है। ये सब कुछ पेरेंटिंग से आया है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी पेरेंटिंग ही सही से नहीं करते अपने बच्चों की, इसलिए जो उनका डीपली रूटेड जो उनके स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग और एटीट्यूड होता है वो हम शुरू से ही यही डेवलप किया जाता है। द वे वी रेज आवर चिल्ड्रन एंड द कंसिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। कंसिक्वेंट यानी रिजल्टेंट, जो रिजल्ट में हमें उनका एटीट्यूड मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड स्टेज विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, शेम फॉर द गर्ल्स एंड प्राइड फॉर द बॉयज़, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, प्राइड लड़कों के लिए है और शेम लड़कियों के लिए है। देयरफॉर वी आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग our girls in a way that they show unconditional subservience to patriarchal conventions। अच्छा, अनकंडीशनल का तो आपको पता है, जिसपे कोई कंडीशन ना हो। सबसर्वियंस का मतलब होता है ताबेदारी करना, विलिंगनेस टू ओबे, ठीक है। जैसे कि आप विलिंग हो किसी की ताबेदारी करने के लिए, ठीक है। आगे है पेट्रियार्कल कन्वेंशंस, ठीक है। पेट्रियार्कल कन्वेंशंस क्या होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी होती है, जहाँ पे मर्द डोमिनेंट हो, ठीक है। कन्वेंशंस क्या होती है, रिवायतें। जो पेट्रियार्कल कन्वेंशंस यानी मर्द ही सोसाइटी में क्या है, डोमिनेंट है, तो ये कन्वेंशंस रिवायती बातें हैं। ये वी टीच गर्ल्स शेम, क्लोज योर लेग्स, कवर योर सेल्फ, ठीक है। वी मेक दैम फील एज दो बाई बींग बॉर्न फीमेल दे आर ऑलरेडी गिल्टी ऑफ समथिंग, एडिची कहती हैं। अकॉर्डिंग टू एडिची द ओनली वे टू फिक्स दिस एटीट्यूड इज टू रेज आवर सन्स एंड डॉटर्स डिफरेंटली देन द वे वी हैव बीन रेज्ड, ठीक है। वो कह रही हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक यही तरीका है कि हम जो है ना अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह से रेज ना करें जैसे कि हम हुए हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी अभी है। दिस इज़ द लास्ट हेडिंग, वी ओनली हैव 2 पैराग्राफ्स एंड 2 टेकअवेज फ्रॉम दिस बुक। दिस इज़ वेरी इजी, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स। अब इसका टाइटल वाला ही हेडिंग है। थ्रू आउट द बुक एडिची ब्रेक्स डाउन द मिथ ऑफ फेमिनिज्म बीइंग सिनोनिमस विद मिजेंड्री। सिनोनिमस का तो आपको पता है कि अननोन, और मिजेंड्री कहते हैं, जैसे हमने मिजोजिनी का देखा था कि हेट अगेंस्ट वुमेन, तो इसी तरह मिजेंड्री का मतलब होता है हेट अगेंस्ट मैन, ठीक है। मिजेंड्री का मतलब होता है हेट अगेंस्ट मैन। शी गिव्स एग्जाम्पल वेयर द लैक ऑफ फेमिनिज्म हैज़ हर्ट मैन, ठीक है। लैक क्या है फेमिनिज्म का, मैन को हर्ट करता है जस्ट एज मच एज वुमेन को भी हर्ट करता है। द ऑथर सजेस्ट दैट रियलाइजिंग दैट देयर इज अ जेंडर इन इक्वालिटी एंड इंडेवरिंग टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। इंडेवरिंग का मतलब होता है अटेम्प्ट करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप में धकियानूसी जो जेंडर हमने बनाए हुए हैं उनको तोड़ना। वेरी मच मेक्स इस पैटर्न को तोड़ना वेरी मच मेक्स अस फेमिनिस्ट्स, ये चीज़ हमें फेमिनिस्ट बनाती है। माई ओन डेफिनेशन ऑफ अ फेमिनिस्ट इज़ अ मैन और अ वुमेन हु सेज येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद जेंडर एज इट इज़ टूडे एंड वी मस्ट फिक्स इट, वी मस्ट डू बेटर, ठीक है। All of us, women and men, must do better. She also gives example where the presence of a feminism has helped both genders, ठीक है। Covering issues that include victim blaming in rape cases and forcing women to conform to the stereotypes attached to their gender, ठीक है।
एडिची मेक्स द नीड फॉर फेमिनिज्म वेरी ऑब्वियस। एडिची इस टेड टॉक में बताती हैं कि जो फेमिनिज्म की नीड है ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। कवरिंग ये वाले इश्यूज़ हमें कवर करने की ज़रूरत है जिसमें विक्टिम ब्लेमिंग होती है रेप केसेस में, फोर्सिंग वुमेन टू कन्फर्म के वुमेन को फोर्स किया जाता है कि आप एज अ वुमेन हैं तो आप इन स्टीरियोटाइप्स के मुताबिक चलें, तो वो मतलब अपने हक के बारे में भी नहीं बोल सकती। इवन कि अगर उससे रेप भी हुआ तो वो नहीं बोल सकती बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। ऑल टुगेदर ये बात कर रही हैं एडिची। हाँ, तो दिस इज़ द बुक। अगर आप फेमिनिज्म पे कोई ऐसे अटेम्प्ट करते हैं या वैसे अगर अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं आप अपना जेंडर स्टडीज़, तो उसमें भी आप इस बुक का, इस टेड टॉक का रेफरेंस दे सकते हैं। दिस विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा आपका पेपर में। और एक हमने एक फेमिनिज्म पे ये बुक हो गई। इससे पहले भी मेरे चैनल पे आप देखें एक और भी मैंने फेमिनिज्म पे उससे पहले बुक पढ़ाई है, तो वो ये दोनों आप इनके कोट्स भी और ये जो ये हेडिंग्स हैं इसके टेक अवेज हैं ये भी आप रेफरेंस दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स आपको इसके मिलेंगे कि जब आप किसी बुक से रेफरेंस देते हैं तो वो ऑथेंटिक होता है और बहुत अच्छा उसका इंप्रेशन जाता है। थैंक यू फॉर दिस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।